बीते दिन विदेश मंत्रालय के पास एक मामला आया और विदेश मंत्रालय ने उस मामले पर हाथ खड़े कर लिए और किसी चमत्कार का इंतज़ार किया जा रहा था। आज शायद वो चमत्कार हो गया। हम बात कर रहे हैं निमिषा प्रिया के मामले की। केरल की एक नर्स जिसे यमन में सजाए मौत सुनाई गई है। आखिर क्यों, इस बारे में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आप ये जानिए कि लेटेस्ट अपडेट क्या है। निमिषा प्रिया जो बीते कई दिनों से ट्रेंडिंग चल रही हैं, भारतीय मूल की नर्स हैं जो यमन में क्लिनिक चलाती थी, लेकिन एक शख्स की जान लेने के आरोप में निमिषा को सजाए मौत यमन की निचली अदालत ने सुनाया। हैरानी की बात तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी वो सज़ा बरकरार रखी और राष्ट्रपति ने भी दया याचिका को खारिज कर दिया। इस मामले में विदेश मंत्रालय लगातार कोशिश कर रहा था कि किसी तरह से निमिषा की जान बचाई जा सके, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। हालांकि विदेश मंत्रालय अभी भी प्रयासरत है कि किसी भी तरीके से निमिषा को भारत वापस लेकर के आया जाए, जो सज़ा है उसे पूरी तरीके से ख़त्म करवा दी जाए। लेकिन आगे क्या फैसला कोर्ट लेती है ये तो यमन की अदालत ही समझ पाएगी बेहतरीन तरीके से। आपको बता दें कि इस मामले में 16 जुलाई को जो सज़ा मुकर्रर की गई थी उस सज़ा को आरोपी को देनी थी, लेकिन अब वो सज़ा स्थगित कर दी गई है, कुछ दिन के लिए टाल दी गई है। हालांकि कोर्ट ने अभी तक ये नहीं बताया कि क्या सज़ा हमेशा के लिए टाली जाएगी या फिर वो सज़ा सिर्फ कुछ दिन के लिए टाली गई है या आगे के लिए वो दी जाएगी। सज़ाए मौत की जो मुकर्रर की गई है कोर्ट की ओर से, वो निमिषा प्रिया के नाम उसी तरीके से रहेगी या आगे आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आपको बता दें कि इस मामले में क्या पूरी रिपोर्ट है, विदेश मंत्रालय की ओर से क्या कहा गया, भारतीय मूल की निमिषा कैसे यमन पहुंची और कैसे यमन में इस संगीन जुर्म को अंजाम दिया, उसके लिए ये रिपोर्ट देखिए। भारतीय मूल की नर्स निमिषा प्रिया फिलहाल बच गई हैं। निमिषा प्रिया जिनको फंदे से लटकाने का आदेश यमन की कोर्ट ने दे दिया था, लेकिन ये सजा टल गई। हालांकि सजा अब कब होगी इस बात की कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात तो ये है कि सजा आखिर टली तो टली कैसे। इस मामले में भारतीय सरकार ने हाथ खड़े कर लिए थे। अधिकारियों का कहना था कि आरोप इतने संगीन हैं कि किसी भी तरीके से बचाना बेहद मुश्किल है। हर संभव प्रयास करने की कोशिश भारतीय सरकार कर रही थी। विदेशी कूटनीति भी इस मामले में फेल हो रही थी। केवल चमत्कार का इंतजार था और वो चमत्कार हो गया। लेकिन ये चमत्कार कैसे हुआ, इसकी भी कहानी दिलचस्प है। फिलहाल भारत सरकार के अधिकारी अब इस सजा के टलने के बाद लगातार कोशिश कर रहे हैं कि निमिषा बच जाए। निमिषा की सजा टालने के पीछे कहीं ना कहीं भारत सरकार की कूटनीति भी शामिल थी, लेकिन चमत्कार से भी दरकिनार नहीं किया जा सकता। न्यूज एजेंसी ANI की रिपोर्ट के मुताबिक भारत सरकार ने हाल में ही निमिषा के परिवार को दूसरे पक्ष के साथ आपसी सहमति से समाधान निकालने के लिए और समय देने के लिए लगातार प्रयास किए। भारतीय अधिकारी स्थानीय जेल अधिकारियों और अभियोजक कार्यालय के संपर्क में लगातार थे और यही वजह है कि सजा टालने के पीछे भारत सरकार सफल रही। इस सफलता में कुछ और लोगों को भी श्रेय दिया जाता है। बता दें कि निमिषा प्रिया की सजा टालने के पीछे भारतीय अधिकारियों की यमन अधिकारी से लंबी चर्चा हुई और इस चर्चा के बाद ही सजा को टाला गया। भारतीय मिशन से जुड़े 2 यमनी नागरिक और यमन के एक वार्ताकार सैमुअल जेरोम ने इस सजा को टालने की बेहद कोशिश की। भारतीय मिशन में शामिल ये 3 यमन के नागरिक ही इस मिशन को सफल बनाने में मील का पत्थर साबित हुए। सूत्रों के मुताबिक इस मामले में अब कड़ी नजर
सरकारी अधिकारियों के जरिए रखी जा रही है। सरकारी सूत्रों का कहना है कि हम स्थानीय अधिकारियों और उनके परिवार के सदस्यों के साथ नियमित संपर्क में हैं और हर संभव प्रयास कर रहे हैं और इस मामले में नजर भी बनाए हुए हैं। अब जरा समझने की कोशिश करते हैं कि ये पूरा मामला आखिर है क्या और कहां से निमिषा प्रिया इस संगीन जुर्म में फंस गई। बता दें कि यमन के एक नागरिक की जान लेने का आरोप निमिषा पर लगा है और इस बात को खुद निमिषा भी कबूल कर चुकी हैं। बता दें कि केरल की रहने वाली 37 वर्षीय नर्स निमिषा प्रिया की जिंदगी अब मौत के दहलीज पर है। हालांकि इस मामले में क्या निर्णय लिया जाता है आगे आने वाला वक्त बताएगा। निमिषा का सपना था कि वो अपना क्लिनिक खोले। निमिषा अपने घर को अकेले चलाती थी, प्रशिक्षित नर्स थी और केरल के पलक्कड़ जिले के रहने वाली थी। उन्होंने यमन में एक निजी अस्पताल में नौकरी स्वीकार की थी और साल 2011 में यमन चली गई। उसी साल उनकी शादी टॉमी थॉमस से हुई, जो कि एक ऑटो ड्राइवर था और कतर में काम करता था, लेकिन दोनों शादी के बाद यमन ही रहने लगे। हालांकि बाद में गृह युद्ध की वजह से यमन में हालात बिगड़ गए। उससे पहले साल 2014 में यमन से नर्स के पति अपने बेटी के साथ भारत वापस आ गए थे और निमिषा प्रिया वहीं रहने लगी। निमिषा का कहना था कि वो यमन में रहकर अपनी नौकरी करेंगी और परिवार का पेट पालेंगी, क्योंकि पति टॉमी की नौकरी से उसका घर नहीं चल पाता था और साथ ही माता पिता का खर्च भी निमिषा ही उठाया करती थी। इस वजह से निमिषा ने यमन रहकर अपनी नौकरी करनी स्वीकार की और पति अपनी बेटी के साथ भारत में आकर रहने लगा। धीरे धीरे यमन में निमिषा ने अपना सपना पूरा करने का फैसला लिया और एक क्लिनिक खोला, क्योंकि यमन में किसी भी क्लिनिक को खोलना या किसी बिजनेस को शुरू करने के लिए स्थानीय नागरिक की पार्टनरशिप की जरूरत होती है। इस वजह से साल 2014 में तलाल अब्दो महदी, जो यमनी नागरिक था, उसके साथ निमिषा ने पार्टनरशिप कर ली। यमन के कानून के मुताबिक किसी विदेशी को व्यवसाय शुरू करने के लिए स्थानीय नागरिक की साझेदारी की जरूरत होती है। निमिषा ने बिजनेस शुरू तो कर लिया, अपना क्लिनिक शुरू तो कर लिया, लेकिन धीरे धीरे तलाल का असली चेहरा सामने आने लगा। तलाल ने निमिषा की क्लिनिक को हथियाने की कोशिश की। इतना ही नहीं, नर्स का पासपोर्ट भी जब्त कर लिया ताकि निमिषा यमन छोड़कर भाग ना सके। खुद को क्लिनिक का साझेदार घोषित किया, फर्जी विवाह प्रमाण पत्र बनवाया और निमिषा के पैसे हथियाने लगा। कोर्ट में भी उसने फर्जी दस्तावेज पेश किए और ये कहने लगा कि निमिषा उसकी पत्नी है। बाद में नर्स ने इसकी शिकायत पुलिस को दी। पुलिस ने इस मामले में कुछ दिन तक जेल में रखा आरोपी को, लेकिन उसके बावजूद आरोपी की जमानत हो गई और अब तलाल और भी ज्यादा खूंखार हो गया था, क्योंकि निमिषा की वजह से उसे जेल जाना पड़ा। इस वजह से तलाल ने उत्पीड़न करना निमिषा प्रिया को शुरू कर दिया। निमिषा इतनी ज्यादा उत्पीड़न से परेशान हो गई थी कि खुद का पीछा छुड़वाने की हर कोशिश करने की ठान ली। निमिषा ने साल 2017 में ये कोशिश की कि किसी भी तरीके से तलाल से पासपोर्ट वापस ले लिया जाए। इसके लिए नींद की दवाई का इंजेक्शन तैयार किया, लेकिन अफसोस इंजेक्शन का डोज ज्यादा होने की वजह से तलाल की जान चली गई। इसके बाद डर की वजह से निमिषा ने एक साथी की मदद लेकर शव के टुकड़े किए और पानी की टंकी में फेंक दिया, लेकिन ज्यादा दिनों तक
ये जुर्म निमिषा का छुप नहीं पाया। पुलिस ने न केवल शव को बरामद किया बल्कि यमुनी पुलिस ने निमिषा को गिरफ्तार भी कर लिया। साल 2020 में यमन की एक स्थानीय अदालत ने नर्स को 3 बार फंदे से लटकने की सजा सुनाई। हर एक बार याचिका खारिज हो जाती। इतना ही नहीं, निमिषा ने अपनी दरकार राष्ट्रपति को भी दी थी। राष्ट्रपति ने भी निमिषा की दया याचिका को खारिज कर दिया और तारीख तय हुई 16 जुलाई की, जिस दिन निमिषा को फंदे से लटकाए जाने वाला था। लेकिन अब ये तारीख टाल दी गई है। आपने ये रिपोर्ट देखी कि कैसे यमन में जो शख्स था वो निमिषा को प्रताड़ित करता था, इतना ज़्यादा उत्पीड़न करने लगा कि उससे तंग आकर के निमिषा ने ना चाहते हुए भी उसकी जान ले ली और अपने आप जो जुर्म है उसे भी कबूल कर लिया। लेकिन अब जो बड़ा सवाल ये है कि सरकार निमिषा को बचा कैसे पाएगी। इसके लिए भी आपको बता दें कि ब्लड मनी जो है वो भारतीय सरकार की ओर से पेश की गई है यमन में उस परिवार को जिस परिवार का शख्स शिकार हुआ है। ब्लड मनी क्या होती है? ब्लड मनी एक राशि है जो उत्पीड़ित परिवार को दी जाती है। उससे समझौता किया जाता है आरोपी और पीड़ित परिवार के बीच में कि इतनी राशि ले लीजिए और हमें माफ़ कर दीजिए। ये समझौता जो है वो भारत सरकार निमिषा प्रिया के परिवार वालों और जो पीड़ित है उसके परिवार वालों के बीच में करवाने की लगातार कोशिश कर रही है। इसके लिए 8.5 करोड़ रुपए की राशि भी तय की गई है। भारतीय सरकार का कहना है कि पीड़ित परिवार इतनी राशि ले ले और निमिषा को छोड़ दे, माफ़ कर दे। बस इसी को ब्लड मनी कही जाती है। ये ब्लड मनी यमन की जो कानून व्यवस्था है उसमें इसका प्रावधान है कि अगर किसी शख्स के साथ संगीन जुर्म हो जाता है तो या तो वो ब्लड मनी ले ले या फिर आरोपी को सज़ा दिलाने के लिए आगे सालों साल तक केस लड़ता रहे। खास बात यह है कि उत्पीड़ित परिवार वालों ने ब्लड मनी लेने से पूरी तरीके से इनकार कर दिया है। उसका कहना है कि ये उसके इज्जत का सवाल है और निमिषा को तो वो सज़ा दिलवा करके रहेंगे। अब देखना है आगे आने वाले वक्त में कि क्या भारतीय सरकार निमिषा को बचाने में कामयाब हो पाती है। आखिर में आपके लिए सवाल छोड़ जाते हैं कि अगर यही मामला भारत में होता तो इसे किस तरह से देखा जाना चाहिए था और भारतीय कानून व्यवस्था को लेकर के आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। शुक्रिया।